इस जपा टॉक में हम चर्चा करने वाले हैं 4 पॉइंट्स को लेकर के, जो कि जप करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला है कि जप करते वक्त संकल्प करना चाहिए। हम्म, संकल्प यानी कि चुनाव किया जाता है कि मैं इतनी माला ध्यान से करूंगा। तो प्रयास करना चाहिए कि हम 16 हम 4 मालाओं को बहुत ध्यान से करें। तो उसको कहते हैं संकल्प करना। तो इसको एक विधि है कि जब आप बैठे हैं तो आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका मन अच्छा होना चाहिए। सो दैट मेक्स प्रिपरेशन फॉर द जपा। ओके। सेकंड है मन की उपेक्षा करना, कि जब हम जप करेंगे तो हमारा मन इधर उधर भागता है। तो अपने मन की उपेक्षा करनी चाहिए कि यस, मेरा मन भगवान के सिर्फ नाम में लगे और किसी काम में ना लगे। तो फोकस होकर के हमको चैंट करना चाहिए। और है कि जब हम भगवान का नाम जप करें तो हमको याद रहना चाहिए कि भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। नाम चिंता मणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिनो। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। तो इसी वजह से हम भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं। उनका नाम जब हम जप कर रहे हैं तो एक तो हमारी मीटिंग है, साथ में हम भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं कि हे ठाकुर जी, हे नाम प्रभु, हम आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं। कृपा आप हम पर अपनी कृपा बरसाइए, हमारा मन लगे, हम ध्यान पूर्वक आपके नाम का जप करें। आपके नाम की शरण ग्रहण करने से अनेक अनेक लोगों ने अपना आपकी कृपा पाई है। जैसे प्रहलाद महाराज ने भगवान के नाम के स्मरण मात्र से भगवान को प्राप्त किया। गजेंद्र ने आहत की पुकार की भगवान को, तो भगवान के नाम के कारण। अजामिल ने भगवान के नाम के कारण भगवान को प्राप्त किया। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो भी देखेंगे, बिना भगवान के नाम के आज तक किसी ने भगवान को पाया नहीं। कोई भी अर्चन विधि या कोई भी विधि भगवान को उतना संतुष्ट नहीं करती है जितना भगवान का नाम उनको संतुष्ट करता है। और चौथी चीज है कि व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। हो सकता है कि हमारा मन ना लग रहा हो सकता है कि हम अच्छे से जप नहीं कर पा रहे हो सकता है हमारे को भगवान की कृपा का एहसास ना हो रहा हो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हो आप हमसे? हमारे मन की बात आपको बोलना चाहिए, लेकिन भगवान की उस वार्तालाप की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सो पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए भगवान की शरण ग्रहण करने के बाद। अब उनके ऊपर है वो कब कृपा करेंगे। तो हम कृपा को जबरदस्ती मांग नहीं सकते हैं कि अरे मैंने तो आपकी 16 माला जप किया है या मैंने तो आपकी चैंटिंग किया, अब आपको तो मुझ पर कृपा करनी ही पड़ेगी। तो भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे शबरी माता ने 1000 वर्षों तक भगवान को प्रयास किया कि भगवान उन पर कृपा करे। तो पहला हमने 4 पॉइंट इसमें डिस्कस किए कि जब भी हम जप करने बैठे तो अपने मन में संकल्प करें कि हम ध्यान पूर्वक जाप करेंगे। दूसरा कि हम अपने मन को विचलित नहीं होने देंगे। और तीसरा, हम भगवान के नाम की शरण ग्रहण कर रहे हैं, इस भाव से हमें जप में प्रवेश करना चाहिए। और चौथा, अगर जप अच्छा ना भी हो फिर भी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हो सकता है हमारे बहुत सारे अनर्थ न जा रहे हो, लेकिन आज नहीं तो कल दवाई ली है तो उसका असर भी होगा। इस भाव से हमको जप में ध्यान पूर्वक जप करते रहना चाहिए।